कीव दहल उठा है। रिहायशी इलाकों के पास रूस की एयर स्ट्राइक हुई है और देखिए तस्वीरें, कीव में लोगों के घरों के पास ये हमले हुए हैं। 4 हमले हुए हैं एक के बाद एक, और तस्वीरें आप देखिए, आवाज भी सुन सकते हैं आप किस तरह से ये अटैक किया गया है। तो आपको हम बताते हैं कि कीव पर जो कब्जे की प्लानिंग है रूस की, उसके तहत किस तरीके से ये एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे भी साफ साफ पता चल रहा है। ये देखिए कीव पर कब्जे का नया प्लान क्या है, जरा इसको भी समझें। ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ से हमला शुरू कर दिया गया है और 24-48 घंटे में बड़ा हमला होने वाला है रूस की तरफ से। चेरनिहिव, कोनोटॉप और सूमी से ये हमले किए जाएंगे। वेस्ट रीजन में 18 रूसी बीटीजी मौजूद, और देखिए यहां से ही हमले की प्लानिंग बनाई जा रही है। 76वीं एयरबोर्न डिवीजन भी एक्टिव कर दी गई है। तो ये सारी तैयारी रूस की फाइनल असॉल्ट की कीव से 20 किलोमीटर दूर बेल्होरोदका में मौजूद हैं ये सैनिक, और ये सारी की सारी जो यूनिट्स हैं, और इरपिन के रास्ते कॉरिडोर पर अटैक संभव है। तो ये घेरने की प्लानिंग चल रही है, फाइनल असॉल्ट की प्लानिंग चल रही है। सिविलियन इवैक्यूएशन के लिए कॉरिडोर जो है वो टारगेट है। और 5-6 मार्च को भी पुल रेल लाइन इन पर अटैक हुआ था, जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं। इरपिन से कीव पहुंचने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जो बीच में रफ्तार कम हुई थी रशियन फौज की, अब उसके बाद से यह तैयारी चल रही है। सर, जो थोड़ी बहुत रफ्तार कम हुई थी वो सप्लाई की वजह से हुई थी, या फिर वो वेट एंड वॉच कर रहे थे कि सरेंडर हो जाए, या फिर अब उन्होंने मान लिया है कि अब फाइनल अटैक करेंगे और कीव को अपने कंट्रोल में लेंगे? देखिए, फाइनल असॉल्ट जो आप बात कर रहे हैं वो कभी नहीं होगा, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि सिविलियनों को मारे। वो ये एट्रिशन का बैटल है। आहिस्ता हर थोड़े दिन में, हर दूसरे दिन में उनको नुकसान इतना हो जाएगा, उनके पास ऑप्शन होगा ही बस नहीं। सिविलियंस का डैमेज हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन उस लेवल पर नहीं हुआ जो बर्लिन में हुआ था, जो स्टालिनग्राड में हुआ था। आप देखिए, विश्व की दुनिया की लड़ाइयां देख लीजिए, ठीक है, लेकिन सिन्हा साहब कैलकुलेशन जो रशिया का था वो क्या यही था? क्योंकि आज 13वें दिन में युद्ध प्रवेश कर चुका है। कहां तो ये बात हो रही थी कि 4-5 दिन में कीव पर कब्जा हो जाएगा। कौन कह रहा था? वेस्टर्न मीडिया ना, और हमारे लोग जो इससे आ जाते हैं, जिनको समझ नहीं है। देखिए, उसकी 3 एक्सरसाइज, एक 28 दिन में, एक 24 दिन में, एक 32 दिन में, उसने अपने टर्मिनल ऑब्जेक्टिव, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है वो कह के चला है, क्लियर कट। आप भी नहीं सुनना चाहते। रेड लाइन उसकी है, नाटो में शामिल नहीं होगा, और करके दिखा दे, आ जाए नेटो वहां ना। दूसरा वो कहता है, जो उसकी रेड जो कहता है, ठीक है, ये पॉइंट है, वो जोड़ता जाएगा। दूसरी डीमिलिटराइजेशन, हम डीमिलिटराइज करेंगे, सरेंडर कर दो। और थर्ड वो कहता है डीनाजिफिकेशन, उसके ऊपर तो बात ही नहीं हुई है, वो फेस चलेगा। और टिक्कू साहब की आकलन सही है, ये कब्जा गिर जाएगा, उड़ जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या इससे ये तस्वीर साफ नहीं हो रही है कि रशिया इतना ताकतवर हो चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि वो कुछ भी करे? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।